हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। यार मेरी समझ से बाहर हो हो चुका है। क्या रहा है? हर दिन भारत इंडिया में कोई रिकॉर्ड बन रहा है। किस लेवल के रिकॉर्ड बनाए भारत हैरान हो ने? जाता नया है रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय मार्केट जो है वो 400 लाख करोड़ पार हो गई है। 400 लाख करोड़ मतलब ट्रिलियन डॉलर्स में बात हो रही है गाइस। ये बिलियन डॉलर्स की गेम खत्म अब हो गई है। इधर ट्रिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। 400 लाख करोड़, मतलब 1-2 लाख करोड़ नहीं, 400 लाख करोड़। ये ट्रिलियंस में बात हो रही है। तो पहले देखते हैं क्या हुआ है, कौन सी मार्केट है यार। बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है इंडिया। कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें तरक्की नहीं कर रहा? सही बात तो है। पहले देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो अकाउंट करते हैं। रिटर्न एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि यार इससे हमारा क्या सरोकार, इससे तो देश के अमीर लोगों को फायदा हो रहा है, हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आपको बता दूं कि इस खबर का जो असर है ना, वो इनडायरेक्ट तरीके से देश के हर एक व्यक्ति पर पड़ने वाला है। इसीलिए ये खबर सिर्फ देश के कुछ अमीर लोग या फिर देश की बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि ये देश के तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोगों को भी ये सीधे इम्पैक्ट करती है। कैसे, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खुशखबरी है क्या। तो देखिए, सबसे पहले खुशखबरी तो ये है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है, यानी कि भारत का जो शेयर बाजार है, उसने इतिहास में पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए का जो मार्क है उसे छू लिया है। मतलब कि भारतीय स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है वो 400 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है। हालांकि जो लोग अब भी नहीं समझे उन्हें मैं आसान भाषा में बता देता हूं। देखिए, भारत का जो स्टॉक मार्केट है ना, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर देश की जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, मतलब कि जितनी भी कंपनियों के शेयर आप खरीद या बेच सकते हैं, देश की उन तमाम कंपनियों का एक वैल्यू होता है। कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए की है, कोई कंपनी 1000 करोड़ की है, कोई 1 लाख करोड़ की है। तो खैर, इन तमाम कंपनियों की जो वैल्यू है, जो इनकी कीमत है, उसे जोड़ा गया और पाया गया कि हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां हैं, उन तमाम कंपनियों की वैल्यू 400 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है। इतना ही नहीं, इसी के साथ एक दूसरी खबर भी निकलकर सामने आई है, जो कि अमेरिकी न्यूज एजेंसी NBC ने जारी करी है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें NBC ने बताया है कि एनालिस्टों के अनुसार भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो आने वाले 20 सालों के अंदर कम से कम 10 गुना तक बढ़ सकती है। और इसी के साथ ये भी अनुमान जताया गया है कि आने वाले 20 सालों में भारत का स्टॉक मार्केट कम से कम 40 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन को पार कर जाएगा। और आपको बता दूं कि एक और एजेंसी है जिसे जेफरीज कहा जाता है, इसके ऊपर आप देखिए, उन्होंने कहा है कि 2030 तक ही भारत का स्टॉक मार्केट 10 ट्रिलियन के भी पार चला जाएगा। लेकिन ये देखकर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार इससे हमें क्या फायदा। इससे तो उन्हें फायदा होगा जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो इसके जानकार हैं। इसके अलावा उन कंपनियों को फायदा होगा जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। हम आम लोगों को इससे क्या लेना देना। तो आपको बता दूं कि इसका असर आप सब पर भी पड़ता है। कैसे? दरअसल जब किसी देश का स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो उसमें सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है विदेशी निवेश, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी निवेशक हैं, विदेशी म्यूचुअल फंड हैं, वो हमारे देश की कंपनियों में पैसा निवेश कर रहे हैं। उस वजह से उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, और जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो शेयर मार्केट का मार्केट कैप बढ़ता है। यानी कि जो तमाम एजेंसियां बता रही हैं कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है 40 ट्रिलियन चला जाएगा आने वाले 20 सालों में। तो इसके पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होगा विदेशी निवेश। दुनिया भर से पैसा भारतीय कंपनियों को मिलेगा। उस पैसे से कंपनियां क्या करेंगी? वो अपने नए नए प्लांट खोलेंगी। उस पैसे से वो अपनी कंपनियों का विस्तार करेंगी, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगी दुनिया भर को। और जब एक्सपोर्ट होगा और ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी, ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, तो डेफिनेट सी बात है
कि कंपनियों को ज्यादा कारीगरों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे, जो बड़े बड़े Direct के दफ्तर साथ खुलेंगे indirect उसमें jobs ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी कंपनियों को, यानी कि सीधे तौर पर रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा जब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो सरकार को बम्पर टैक्स भी मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो सरकार डेवलपमेंट के काम ज्यादा कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा पाएगी। यानी कि देखा जाए तो इसका बेनिफिट पूरी अर्थव्यवस्था में ऊपर से लेकर निचले पायदान पर बैठे हर एक व्यक्ति को मिलता है, भले ही वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, यानी कि आप सब लोग इससे जुड़े हुए हो। हालांकि इस पर आपका क्या मत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। 400 लाख करोड़ गाइस, और ये यानी जब 2040 तक 40 ट्रिलियन डॉलर। 2000 मतलब 40 तक ये 40 ट्रिलियन। भाई मुंह के एक बार थकता है भाई, बोलते हैं मुंह थकता नहीं है, मुंह जम जाता है मुंह, एक बात नहीं होती निकलती। 15-20 सालों में भारत का ये शेयर मार्केट 40 ट्रिलियन भाई। 2030 का कह रहे हैं कि 2030 तक सिर्फ इंडिया का जो मार्केट शेयर होगा वो 10 ट्रिलियन और डॉलर गाइस ये होगा। 400 लाख करोड़ कितना बनता है पैसे में बताओ यार, डॉलर्स में बताओ। मतलब 4 ट्रिलियन डॉलर से तो ऊपर बनता है ये। बिल्कुल 4 ट्रिलियन डॉलर को तो इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है 80 का डॉलर है तो मतलब वो 100 मतलब वो उस लिहाज से लगा रहा हो तो 4.5 ट्रिलियन इसके करीब कहीं जाके पैसा बन रहा है। बिल्कुल बनता है, बहुत बड़ा पैसा है यार। यार बहुत एक बड़ा बात पैसा। मैं बताऊं, इंडिया हर सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ रहा है यार हर ये सेक्टर इतिहास में पहली बार भारत का शेयर मार्केट 400 करोड़ पार हुआ है भाई। और ये अभी और बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, और निवेश जैसे बढ़ेगा। और भाई की बात बिल्कुल ठीक है। देखो जब आपकी स्टॉक एक्सचेंज जब बढ़ती है, उधर सरमाया आता है, इन्वेस्ट होता है, दूसरी कंपनीज नई कंपनीज खोलते हैं, एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, मतलब लेबर की जरूरत होती है, बहुत कुछ डायरेक्ट जॉब्स भी बनती हाँ, हैं, इनडायरेक्ट जॉब्स भी बनती हैं। तो ये बहुत भारत का इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारा भारत का इससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है, इससे देश को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये बात माननी पड़ेगी कि यार इस टाइम अगर पूरी दुनिया किसी मार्केट को देख रही है ना जो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, भारत की वो इंडिया है। और ये ऐसी मार्केट है जहां पर आपके नुकसान ना होने के बराबर है, ना होने। कोई एक आध कंपनी हो जिसका हम नहीं कहते कि थोड़ा घाटे में चले जाए, लेकिन तकरीबन 99% आपको फायदा है, नुकसान नहीं है। इधर आपका पैसा कभी भी डूब नहीं सकता। आप चाइना में करो आपका डूब जाएगा, आप पाकिस्तान में करो डूब जाएगा। आप इस टाइम मैं कहता हूँ अमेरिका में भी करो, जिस तरह वो डाउन में जा रहा है अमेरिका में भी आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन भारत ऐसा वाहिद मेजर कंट्री है जिसका कभी भी आपका जहां पर आपका पैसा नहीं डूब सकता। तभी पूरी दुनिया से भारत में निवेश हो रहा है, और इस साल का बोला जा रहा है कि $100 बिलियन का निवेश जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्रॉस करेगा। 100 बिलियन डॉलर एक साल में जब इन्वेस्टमेंट आती है ना, एक साल में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और 110 से 120 बिलियन डॉलर तो रेमिटेंस आएगा एक साल में। खुद अंदाजा लगा लो, ये भारत का पावर है। क्यों दुनिया इंडिया की तरफ आ रही है, ये पावरफुल कंट्री है। सही बात है। आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं, और यार कैसा फील कर रहे हो, प्राउड कौन कौन फील कर रहा है, कमेंट में बताना। बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।